जय मसीह की। तो आज हम उसी का मसीह में जड़ पकड़ने का दूसरा भाग जो हम देखने जा रहे हैं वो है ग्रो इन क्राइस्ट, मतलब मसीह में बढ़ना। ठीक है, उसके लिए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 5 से लेकर 9 वाक्य तक। अपोलोस क्या है हाँ। और पौलुस क्या है? हाँ। केवल सेवक, हाँ। जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, हाँ। जैसा हरेक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हाँ। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपनी ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। 9 तक हो गए ना? हाँ। तो यहाँ पे पौलुस जब बात कर रहा है तो पौलुस एक विषय को लेके आया हुआ है, क्योंकि कलीसिया में क्या हो रहा है कि एक विभाजन दिख रहा है। और विभाजन किस मुद्दे पे है कि मैं किसका हूँ, अपोलोस, या मैं किसका हूँ, पौलुस का। अब पौलुस इस बात को दिखाना चाहता है और समझाना चाहता है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस इस बात पे नहीं है कि आपको मसीहत में लेके कौन आया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझने की जरूरत है कि ये बात में इम्पोर्टेंस नहीं है कि आपको मसीहत में लेके कौन आया। इस बात में भी इम्पोर्टेंस नहीं है कौन आपको मसीहत में बनाए रख रहा है। चलो, आप शायद कहोगे मेरे को आपने बपतिस्मा नहीं दिया है। बिल्कुल सही, मैंने नहीं दिया। आपसे सुसमाचार नहीं सुना है। बिल्कुल सही, शायद आपने मेरे से नहीं सुना होगा। जो नए लोग आए हैं वो शायद कहेंगे कि आपसे मैंने सुना है, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं मैंने नहीं सुना है आपसे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो बनाए रखने का कार्य है, यानी कि अभी भी आपको वचन दे रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, आपके साथ सेवकाई कर रहा हूं, तो आप मेरे को भी कह सकते हैं कि आपका साथ एक ग्रुप बन जाएगा। तो वो भी नहीं बनाना चाहता हूं, मेरे पीछे भी कोई ना हो। क्यों? क्योंकि उसका कारण पौलुस यहां पे कहता है कि अपोलोस क्या है, पौलुस क्या है, ये क्या है, क्या है, केवल सेवक हैं, सर्वेंट्स। वो हमें समझना जरूरी है कि किसी ने भी आपको सुसमाचार सुनाया हो, किसी ने भी आपको बपतिस्मा दिया हो, किसी भी कलीसिया के पासबान के साथ आप जुड़े क्यों ना हो, लेकिन ये सारे लोग क्या हैं, सेवक। समझना वो जरूरी है, क्योंकि सेवक के साथ या सेवक के द्वारा या सेवक के परिश्रम के द्वारा आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कई लोग ये सोचते होंगे कि आजकल के जो बड़े बड़े पास्टर हैं उनके कलीसिया में जाएंगे तब हमारा उद्धार हो जाएगा। या आप ये सोचते होंगे कि उनका प्रचार सुनकर ही मेरे जीवन में बदलाव आएगा, या उनका हाथ जब लगेगा तभी मेरे अंदर से शांति आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। समझा, मैं उनके अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं, वो शायद अच्छा सेवकाई कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे कोई बड़ी सेवकाई कर रहा हो या कोई छोटी सेवकाई कर रहा हो, जिसमें 20 जने आते हो या 2000 या 20,000 लोग आते हो, उसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो भी कार्य कर रहे हैं वे स्टिल, वो अभी भी परमेश्वर के सेवक हैं। तो सबसे पहली बात हमें वो समझना है कि अपुलुस हो या पौलुस हो या कोई भी प्रेरित हो या पासबान हो, शिक्षक हो, अगुए हो, वे सब कोई भी किसी भी ओहदे में क्यों ना हो, चाहे वो इस संसार में जब तक सेवकाई कर रहे हैं, वे लोग सब ही परमेश्वर के सेवक हैं, सर्वेंट्स। अब समझने के लिए बोल रहा हूं, आप एक घर में जाते हैं, वहां का नौकर सबसे पहले आके दरवाजा खोलता है। अब रामू काका जब दरवाजा खोलता है तो आप क्या कहोगे कि ये रामू काका बहुत अच्छा आदमी है, इसी के साथ मुझे संगति करनी है। कोई भी नहीं करता। मालिक कहाँ है पूछते हैं, घर पे हैं या बाहर गए हैं। क्यों? क्योंकि मालिक का इंपॉर्टेंस है।
हम ये बात को भूल जाते हैं। हम कई बार कलीसियाओं को देखकर, पासबानों को देखकर, सेवकों को देखकर, अगुओं को देखकर, सुसमाचार प्रचारक को देखकर, भविष्यवक्ताओं को देखकर या चंगाई करने वाले लोगों को देखकर हम ये सोचते हैं कि वो लोग इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आज आपको वचन से ही समझाना चाहता हूं, पौलुस खुद इस बात को समझा रहा है कि वे लोग केवल सेवक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पॉइंट में आ रहा हूं अभी धीरे धीरे, क्योंकि ये जो जमीन तैयार करना है, उसके बाद पानी डालना है, उसके बाद बीज डालना है। तो परमेश्वर का वचन ये सिखा रहा है कि वो चाहे जमीन को तैयार करें, सुसमाचार प्रचारक हमेशा वो काम को करते हैं कि वे लोग आकर सुसमाचार प्रचार करते हैं, जिसके द्वारा आपके अंदर विश्वास रूपी जो जमीन है वो तैयार होती है। फिर प्रचार सुन सुनकर, बातों को सुन सुनकर, सारे उद्देश्यों को समझकर कि क्यों हम पाप में पापी ठहराए गए, हमें क्यों एक उद्धारक की जरूरत है, हमें किस तरीके से उद्धार मिलेगा, ये सारी बातें जब समझते जाएंगे तब तब हम अपने विश्वासी जीवन में बढ़ बढ़कर एक एक कदम को पूरा करते हुए, माइलस्टोन को पूरा करते हुए हम एक विश्वासी बनते हैं। Praise the Lord। तो जो भी लोग उस प्रक्रिया में आपको सहायता मदद करते हैं, ये लोग परमेश्वर जो प्रभु है, वही लिखा है कि वचन में लिखा है कि प्रभु ने जिनको निर्धारित करा हुआ है ना। जब परमेश्वर ने निर्धारित किया हुआ है तो करने वाला यह काम किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर ने उन लोगों को निर्धारित किया कि वे लोग आकर आपके जीवन में सुसमाचार प्रचार कर सकें, या समय बिता सके, प्रार्थना कर सकें, वचन से आपको सिखा सकें, वचन से और आत्मा में आपको अगुवाई कर सकें। वो लोगों का कार्य था, परमेश्वर के द्वारा उनको मिला था और इसीलिए उन्होंने वो कार्य को किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब जब बेतेल आत्मिक घर की बात आती है तो यहां पे सेवकाई कौन कर रहा है? कहीं पास्टर्स कर रहे। उनको नियुक्त किसने किया है? परमेश्वर ने। ये सेवकाई किसकी है? पास्टर आशीष मत कह देना प्लीज, नहीं है मेरी ना। पास्टर जेकब सी जॉर्ज जिन्होंने स्थापना डाली है, ये सेवकाई परमेश्वर की है। अल्टीमेटली परमेश्वर ने मेरे पिता को अपने सही समय पर उनको उनके जीवन से, उनके पापों में के स्वभाव में से निकाल कर अपने सेवक के रूप में तैयार किया। उनको भी तैयार करने के लिए कई पासबानों को इस्तेमाल किया, यानी कि एक चेन चला जा रहा है। और फिर वो तैयार जब हो गए तो उन्होंने कलीसिया की स्थापना करी, कलीसिया में लोग आने लगे, उनको उन्होंने तैयार किया। और फिर उनको तैयार करने के बाद उनमें से कई लोग कई सेवकाइयों में गए हुए हैं, कई लोग यहाँ पे सेवकाई कर रहे हैं। इस तरीके से कार्य चलता रह रहा है, लेकिन कार्य अल्टीमेटली है किसका? ठीक। दूसरी बात, ये कार्य हो कहाँ रहा है? लिखा हुआ है उसी 5 से लेकर 9 के बीच में लिखा हुआ है। परमेश्वर कार्य करता है, लास्ट वाक्य 9th वाक्य, उसमें लास्ट भाग में लिखा हुआ है, फॉर वी आर, हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी हैं। और कहाँ कार्य कर रहे हैं? विश्वासियों की, यानी कि कलीसिया में कार्य कर रहे हैं। तो कलीसिया क्या हो गया? अगर वो एक एनालॉजी जो परमेश्वर के दास यहाँ पे शुरू करके रखे हुए हैं, वो क्या है? प्लांटेड, वाटर्ड, ग्रोथ। तीसरा काम परमेश्वर के द्वारा। लेकिन वो प्लांट कहाँ होगा? कहीं जमीन पे तो होगा, कहीं खेत में तो होगा, और वो खेत है कलीसिया। कलीसिया माने ये बिल्डिंग नहीं, कलीसिया माने आप और मैं। प्लांट करने वाला कोई और होगा, वाटर करने वाला कोई और होगा, लेकिन यह समझना है कि कलीसिया ही परमेश्वर की वो खेत है जिसमें परमेश्वर कार्य करने के लिए कुछ सेवकों को नियुक्त कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात जो हमें समझना है, क्योंकि वो जब समझेंगे तभी उस बात को आप करेंगे आगे, वो ये है
ओके ओके थर्ड चीज है, अब सेवक हो गया, भूमि हो गया, बीज बो दिया गया है। हर एक किसान क्या सोचता है कि उसकी फसल उगे तो सही। जो बीज बोया गया है उसमें ग्रोथ तो दिखे। अब यहाँ पे जब वाक्य हमने पढ़ा है पहला कुरिन्थियों उसका 3 का 5 से लेके 9 में, उसमें हम ये देखते हैं कि परमेश्वर है जो ग्रोथ देता है, बढ़ाता है। हम कई बार ये सोचते हैं कि पासबान अच्छे से हमें सिखा नहीं रहा है, पासबान हमें अच्छे से प्रचार नहीं कर रहा है, पासबान हमारी सेवा टहल नहीं कर रहा है, इस वजह से हम आत्मिक रीति से बढ़ नहीं रहे हैं, है ना। कई बार ऐसा सोचा जाता है कि सेवकाई जो कलीसिया में हो रही है उसके वजह से हमारी आत्मिक उन्नति होती है। नहीं, सॉरी, प्लांटिंग वाटरिंग यही तक है हमारा लिमिट, सीमा है। हम वचन सुना सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, इसके अलावा आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम आगे जो भी कुछ कार्य आपके जीवन में होता है वो परमेश्वर के ही द्वारा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप विश्वास में और मजबूत हो रहे हैं उसमें पासबान का कोई काम नहीं है। अगर आप परमेश्वर की ओर आकर्षित होकर आ रहे हैं उसमें भी पासबान का कोई काम नहीं है। अगर आप परमेश्वर के विश्वास में स्थिर खड़े हैं उसमें भी कोई हाथ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपके विश्वास को टेस्ट कर रहा है, परमेश्वर ही है जो आपके जीवन में अनुग्रह कर रहा है, परमेश्वर ही है जो आपको चंगाई दे रहा है, परमेश्वर ही है जो आपको छुटकारा दे रहा है, परमेश्वर ही है जो आपको श्रापों से निकाल रहा है। वो परमेश्वर ही है जो सच्ची रीति में आपकी चिंता, आपसे प्रेम, आपके लिए कार्य कर रहा है ताकि आप अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो वचन मैंने सुनाया, मान लो कि एक विश्वास का ही वचन अगर मैंने प्रचार किया है, उसके द्वारा मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आपके अंदर सबके जीवन में कार्य हो जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर जिससे बात करना चाहता है उसी समय वैसा ही वचन उनके जीवन में देता है ताकि उनके जीवन में बढ़ोतरी हो जाए। मुझे नहीं पता है आपके जीवन में क्या क्या चल रहा है, मुझे 10% या 20%, 30% पता होगा, लेकिन परमेश्वर 100% इन एंड आउट सब कुछ जानने वाला, वो जानता है आपको किस वचन की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम ये 3 बातों को समझ जाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरीके से कार्य करता है, पहला, वो अपने सेवकों को नियुक्त करता है ताकि वो आपके जीवन में कार्य करें। दूसरा, वो अपनी खेती में काम करता है। खेत क्या है? उसके लिए हम लोग हैं, जो हम उसकी कलीसिया कहलाते हैं, उनके जीवन में वो कार्य करता है। और तीसरा जो सत्य है वो जानना और मानना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं मानोगे तब भी वो सत्य रहेगा, और वो ये है कि परमेश्वर के ही द्वारा आपकी उन्नति होती है या ग्रोथ होती है। एक और वाक्य हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 5 वाक्य। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो है सेवकाई क्या है? ज्ञान बांटना नहीं है। हमारा सेवकाई ये है कि हम परमेश्वर के बारे में जो भी बात हम आपको बताते हैं उसके द्वारा आपके जीवन में विश्वास आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा काम ये नहीं है कि मुझे ज्ञान बांटना है, इब्रानियों में, यूनानियों में, ये समय में, वो समय में, ये पृष्ठभूमि, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन वो सारी बातें बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप ज्ञानवान बन जाओ, बुद्धि भूल जाए, बड़ा सा दिमाग लेके आप घूमो। नहीं, वो इसलिए बोला जाता है कि आपके अंदर विश्वास बढ़ने पाए, विश्वास में आप मजबूत होने पाए। पौलुस वही कह रहा है कि मेरी सेवकाई ये जो तुम्हारे साथ मैं करता हूं वो तुम्हारे विश्वास को परमेश्वर में मजबूत करना है। द पावर ऑफ गॉड, उसका विश्वास,
उसकी सामर्थ, परमेश्वर की जो सामर्थ है, उस पर जो विश्वास है, वो आपके जीवन में बढ़ाना है। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। कोविड के समय में कई लोग कई चीजें सोच के बैठे हुए थे कि ये समय बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि वैक्सीन नहीं मिल रहा था, बहुत सारे लोग जा रहे थे, सो रहे थे। तो हमारे अंदर चिंता भी था, डर भी था, हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा था उस समय। और कई बार हम ये सोचते थे, उम्मीद भी छोड़ चुके थे कि वैक्सीनेशन मिलेगा ही नहीं, हम घर में ही पड़े रहेंगे, हम कैसे काम करेंगे, क्या होगा। धीरे धीरे सब लोग ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा निपुणता पाते चले गए। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन फिर जब एंडिंग तक आते आते, कोविड का जब समय खत्म होते होते, हमें पता है जूम कैसे चलाते हैं। नहीं, परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आती हैं, हम कई बार ये सोचते हैं ये हमारी हानि के लिए है, हम निरुपाय हो जाते हैं, हम निराशा में चले जाते हैं, हम कई बार इतने दुखित और शोकित हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारी आशा खत्म, अब हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर परिस्थितियां इसलिए बना के देता है ताकि उसमें भी हमारी भलाई हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कई साल, कई वर्ष हमने देखे हुए हैं कि किसान इस बात से लिए वेट करता जा रहा है कब बारिश होगी। अभी तो इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, सारे किसान निर्भर रहते थे बारिश के ऊपर कि जब अच्छी बारिश होगी तब हमारे फसल जो है वो अच्छे से उगेंगे और हमारे लिए लाभ होगा। लेकिन जिस साल में बारिश नहीं हुई, उनका नुकसान हो जाता था। वो प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर, हमारे जो भी उनके देवी देवता हैं उनके लिए प्रार्थना करते, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे को बारिश भेज, और उसके ऊपर निर्भर रहते थे। अगर इजराइलियों के जीवन में देखें, पुराने नियम के समय के अनुसार, उस समय जब बारिश नहीं हुई थी, उससे पहले की बात बता रहा हूं मैं, वो लोग ओस के ऊपर वेट करते थे, ओस के द्वारा वो अपनी फसल को उगाया करते थे। अब मैं ज्ञान की बात बांट रहा हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि भाई हमारा ज्ञान बढ़ जाए, विश्वास के लिए। वो ओस भेजने वाला कौन था? परमेश्वर। वो परमेश्वर पर निर्भर होकर अपने जीवन के हर एक पहलू को चलाते थे, और उसके द्वारा उनका विश्वास परमेश्वर पर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। हमारा विश्वास आज के दिन में अगर पूछा जाए, क्या हमारा विश्वास बपतिस्मा से पहले जैसा विश्वास था उससे बढ़कर है, या उससे ठंडा बैठ गया? क्योंकि जो आग के साथ हम परमेश्वर के पास आए थे, क्या हम उसमें बढ़े हैं या घटे हैं? क्योंकि हम जब परमेश्वर के सामने रहते हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि हम अलग अलग चीजों में, अलग अलग कार्यों में हैं जरूर, लेकिन उसके वजह से हमारा विश्वास जो है दिन प्रतिदिन कम नहीं होना चाहिए, पर दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाना चाहिए। Praise the Lord। फिर से वाक्य की ओर ध्यान लेके जाना चाहूंगा। वहां पे जो लिखा गया है वो ये कह रहा है, दो अगुए जो हैं उनका नाम लिया गया है। किन किन का? अपोलोस और पौलुस। अब दोनों के काम जो बताए गए वो भी अलग बताए गए हैं। क्या काम बताया? एक ने लगाया, किसने? पौलुस ने लगाया, और दूसरा काम दूसरे ने क्या किया? अपोलोस ने सींचा। इंग्लिश में थोड़ा अच्छा है, इंग्लिश में लिखा है कि पॉल आई प्लांटेड, अपोलोस वाटर्ड। ठीक है, पानी डालने का काम। अब अगर किसी ने खेती बाड़ी किया हो या किसी ने गार्डनिंग किया हो, सिंपल सा रूल्स है। बीज बोने वाले का कितना लंबा बड़ा काम है? अगर खेत जोत दिया गया है, अच्छे तरीके से उसको तैयार कर दिया गया है, बीज बोने वाले का काम कितना होगा? कितना? थोड़ा सा ही है ना, एक ही दिन जाना है, छकड़ करके फैला के बीज डालना है। वो बो दिया है, उसको फिर एक बार जमीन को चेक कर लिया कि सारे बीज बो चुके हैं, अच्छे से ठीक से अच्छी जगह पे गिरे हैं, सब कुछ चेक कर लिया, उसके बाद खत्म। एक दिन का काम।
दूसरा बंदा जो पानी डाल रहा है उसका काम कितना है? चलता ही रहेगा उसका। हर दिन आके चेक करना है, पानी डालना है, ठीक करना है। कोई अगर जंगली पौधे उग रहे हैं तो उसको उखाड़ के फेंक देना है। जो चिड़ियां हैं उन चिड़ियों से अपने फसल को बचा के रखना है, तो उसके लिए भी कुछ काम करके रखना है। सारे कामों में वो लगे रह रहे हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि जिसने ज्यादा काम किया है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ लोग ऐसे ही कर रहे थे उस समय। तो अगर पानी डालने वाला या सींचने वाला जो है ज्यादा समय व्यतीत कर रहा है तो उसकी प्राथमिकता ज्यादा बढ़ा दी और उसके साथ कुछ लोग हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग क्या कह रहे हैं, नहीं, जिसने हमारे जीवन में पहला बीज बोया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और उस वजह से दोनों जगहों के दोनों लोग, दो जो विभाजन है वो हो चुके हैं कलीसिया में। लेकिन परमेश्वर क्या सिखाना चाह रहा है इन बातों से कि सबसे पहला डाइवर्सिटी, यानी कि अलगपन है कार्यों में। अलग अलग व्यक्तियों को परमेश्वर ने कलीसिया में नियुक्त करके समय समय में भेजा है, समय समय में कार्य करवाया है, ताकि उनके कार्य अलग होने के बावजूद भी वो एक लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। क्या है लक्ष्य? अगर खेती के बारे में ही बोले, बीज बोना और सींचना, क्या लक्ष्य है? अच्छी फसल आ जाए। लक्ष्य एक है, खेत एक है, कार्य जो कर रहे हैं, जो सेवक कार्य कर रहे हैं, वो एक ही प्रभु के नीचे कार्य कर रहे हैं, यानी कि एक ही मालिक के नीचे कार्य कर रहे हैं। उसी की खेत में उसी का कार्य करके उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? फसल उगा रहे हैं। तो पौलुस कलीसिया को, जो लोग विभाजन में होकर जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं, उनसे ये समझाना चाह रहा है, तुम्हारे जीवन में अगर पौलुस ने काम किया है या अपोलोस ने काम किया है, उन्होंने अलग अलग क्षमताओं में, अलग अलग समय में, अलग अलग तरीके से कार्य किया होगा, लेकिन उन्होंने कार्य जब किया है तो वो एक ही परमेश्वर में के लिए और एक ही कलीसिया में और एक ही उद्देश्य के लिए उन्होंने कार्य किया है। Praise the Lord. So, विभिन्न विभिन्न कार्यों को देखकर हम कई बार अलग अलग कलीसियाओं में, अलग अलग ग्रुप्स में निकल जाते हैं कि ये सेवकाई मुझे पसंद है तो ये इनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। कोई अच्छे से प्रार्थना करता है तो हम उनके साथ जुड़े हुए। कोई अच्छे से बाइबल अध्ययन करता है या पढ़ता है तो हम उनके साथ जुड़ गए। कोई पास गीत अच्छा गा लेते हैं तो उनके साथ रहते हैं। कोई अच्छी खाना बांटने के उसमें है तो उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। तो अलग अलग ग्रुप्स जो हैं कलीसिया में बनने के वजह से होता क्या है कि वो लोग अपने अपने अगुओं की ही सुनते हैं। जो भी उस ग्रुप में अगुए होंगे उनकी सुनते हैं। और उसमें होता क्या है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम किस जगह खड़े हैं, हम किसकी सेवकाई कर रहे हैं, हम किसके लिए ये कार्य कर रहे हैं। वो व्यक्ति प्राथमिकता में चला जाता है और परमेश्वर को रिप्लेस कर देता है। वहां गलत हो जाता है, वहां ग्रोथ नहीं है, वहां स्टैग्नेंट हो जाते हैं। कर सही रहे होंगे, वचन के हिसाब से कर रहे होंगे, लेकिन हो जाता गलत। क्यों? क्योंकि वहां परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं है, वहां पे अगुए को प्राथमिकता दे दी है। तो सबसे पहला जो मैंने तीन जो चीजें पहले बताई हैं उसको ध्यान रखना। उसमें यह बताया है कि सबसे पहले हमें यह समझना है जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं वो क्या है? सेवक हैं। प्रभु परमेश्वर मालिक वही है, एक ही है। हम उसकी सेवक हैं, सेवकाई कर रहे हैं उसके लिए। हमारी कोई प्राथमिकता नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारा कोई इस तरीके से हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि ये मेरा सेवकाई, ये मेरा कार्य है। इसलिए कई कलीसियाओं में जब नाम लिखा जाता है तो वो अपना नाम लिखकर मिनिस्ट्रीज लिखते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता क्यों कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो कि आपकी सेवकाई है? नहीं, सेवकाई परमेश्वर की है, हम सिर्फ सेवक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं समझाना चाहूंगा, वो एक और तरीके से मैं समझाना चाहूंगा। वो ये है
अगर आप मालिक हैं तो आपको कंपनी के शुरुआत से लेकर कंपनी के एंड तक होना चाहिए। नहीं तो हम क्या है, क्या है, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयर जो है वो अपनी कुर्सी कभी नहीं छोड़ता है, वो कभी नीचे नहीं आएगा या उसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका वो एम्प्लॉयर तो वही है, वो प्राथमिक स्थान है, पहला स्थान है कंपनी में। वो पोजीशन को वो कभी नीचे नहीं जा सकता, वो ऊपर ही रहेगा, तो ही वो एम्प्लॉयर मालिक कहलाया जा सकता है। हम एम्प्लॉय जो है हमारे लिए है ऑप्शन प्रमोशन का। हम जैसे जैसे अच्छा काम करते जाएंगे, जितना समय व्यतीत करेंगे, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, हमारे क्वालिफिकेशन बढ़ते चले जाएंगे, तो हमें प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन हम कभी मालिक नहीं बन सकते। समझ रहे हैं? जब तक मालिक जिंदा है। अब स्पिरिचुअल उसमें आ जाते हैं, हमारा परमेश्वर क्या मरने वाला है? अनंत काल का परमेश्वर। तो यानी कि वो परमेश्वर की जो पोजीशन है उसको हम नहीं छेड़ सकते। यानी कि प्रभु जो स्थान ले रखा है, जो मालिक कह रहा है वो अपने आप को, या प्रभु कह रहा है या परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारा सिर हूं, ये कह रहा है, तो वो स्थान को हम लोग नहीं ले सकते। सेवक चाहे एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन सब में बढ़कर 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 प्रमोशन तो हो जाएगा, लेकिन हम कभी भी मालिक नहीं कहलाए जाएंगे, क्योंकि हमारा मालिक मरेगा नहीं कि हम रिप्लेस करें, वो सदाकाल के लिए जीवित है। तो ये कलीसिया का भी अगर पासबान मैं बन रहा हूं अभी, तो मेरा भी एक समय काल है, उसके बाद क्या होगा? आई विल बी रिप्लेस्ड। समझ रहे हैं? तो मैं अपना नाम का सेवकाई बोलकर, मैं कल को अगर रिप्लेस होना है, कोई और आके मेरी जगह पे खड़ा होना है, तो वो नाम का क्या होगा? फायदा नहीं है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम जब सेवक हैं, वी आर रिप्लेसेबल। हम कितना वैल्यू रख सकते हैं? परमेश्वर जो हमें कलीसिया में अलग अलग कार्यों को सौंपता है, वो कार्य आज मेरे पास होगा, कल किसी और के पास होगा, लेकिन जो कार्य सौंपने वाला है, जिसका कार्य हम कर रहे हैं, जिसकी सेवकाई हम कर रहे हैं, वो कभी नहीं बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जो कलीसिया में कार्य करते हैं, डाइवर्सिटी को समझने के लिए, पौलुस कोई काम करता है किसी तरीके लिए, किसी समय के लिए, फिर उसके बाद वो चला जाता था। उसके बाद जो देखभाली कर रहा है वो अपोलोस कर रहा है। तो कोरिन्थ की कलीसिया में अगर हम बोले कि नींव किसने डाली है? पौलुस ने डाली। चला कौन रहा है? अपोलोस चला रहा है। लेकिन बड़ा कौन रहा है? परमेश्वर। डाइवर्सिटी देख लो कि कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, कितने कार्यों में इन्वॉल्व हैं। कोई याजक हो, कोई टीचर होगा, कोई उसमें पास्टर होगा, कोई उसमें दान चढ़ाने वाला होगा, कोई उसमें खाना बांटने वाला होगा, कोई उसमें प्रार्थना करने वाला होगा, कोई उसमें भविष्यवक्ता होगा, कोई उसमें आश्चर्य कर्म करने वाला होगा, कोई उसमें अन्य भाषा बोलने वाला होगा, कोई उसका अनुवाद करने वाला होगा। लेकिन कार्य क्या है कि ये सारे अलग अलग सेवकाई होने के बावजूद वो एक परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो डाइवर्सिटी अच्छा है या बुरा है? क्या है? अलगाव होना अच्छा है या बुरा है? कार्य अलग है, होना अच्छा है या गलत है? अच्छा है। वो समझना जरूरी है। हम कई बार क्या कहते हैं कि अच्छा मुझे म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं क्वायर के साथ जुड़ा हुआ हूं या क्वायर लीडर के साथ जुड़ा हुआ हूं क्योंकि मुझे म्यूजिक पसंद है, और बाकी सब चीजों को प्राथमिकता नहीं देता हूं। तो कुछ कलीसिया ऐसे निकल गई हैं कि वो सिर्फ म्यूजिक और वर्शिप के ऊपर ही फोकस करते हैं, उनके यहां पे वचन नहीं है, उनके यहां पे प्रार्थना नहीं है। खतरनाक है वो।
हमें पता होना चाहिए कि सारी सेवकाइयाँ कलीसिया के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सारी कलीसिया में सारे कार्य होते हुए ही कलीसिया बढ़ सकती है। इसलिए किसी एक चीज को बहुत बड़ी प्राथमिकता नहीं दी जाती है, सारे ही इक्विवेलेंट माने जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात को समझना जरूरी है। दूसरा, पहला हमने डाइवर्सिटी के बारे में बात किया, दूसरा यूनिटी, यानी कि एकता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अलग अलग अगुओं के पीछे एक एक ग्रुप बना हुआ कलीसिया में खड़ा हूं, तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्या होगा? मुझे अगुओं के साथ बात करना पड़ेगा, फिर लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, फिर एकता में लाना पड़ेगा, तब जाके आराधना हो सकती है। पर अगर शुरुआत से ही ये समझा जाए हम एक ही परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, एक ही परमेश्वर की हम सेवकाई कर रहे हैं, एक ही परमेश्वर के साथ रहते हुए हम सब एक होकर रहना चाहिए, अगर ये बात शुरू से ही हमें क्लियर हो जाए तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम एकता में नहीं आते हैं, हमारी विचार धारणाएं एक में नहीं आती हैं, हमारे कुछ कुछ मकसद जो हैं वो अलग हो जाते हैं, इस वजह से कलीसिया एकता में नहीं आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। एग्जाम्पल, मान लो कि क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? कौन है? रोहित शर्मा। उस जगह पे उसी टीम में विराट कोहली भी है, वो भी क्या रह चुका है? कैप्टन रह चुका है। उसी टीम में धोनी भी है, वो भी क्या रह चुका है? कैप्टन रह चुका है। उसी टीम में राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, कपिल देव सारे आ जाएं, ये सारे क्या हैं? इंडियन कैप्टन्स रह चुके हैं। अब मान लो कि सारे एक साथ बैठे हुए हैं, मीटिंग में बात डिस्कस हो रही है कि टीम सिलेक्शन करना है। अब रोहित शर्मा के साथ कुछ लोग उसके अच्छे दोस्त होंगे, उसके कुछ चाहने वाले होंगे, उनके वो होंगे, कपिल देव को कोई जानने वाला होगा, विराट कोहली को कोई जानने वाला होगा, और चुनने कितने हैं? कितने खेलेंगे? स्टार्टिंग 11। अब 11 लोगों की टीम चुनने के लिए अगर ये 12 जो कैप्टन्स हैं वो बैठ जाएं, तो वो टीम कब तक में चुन के निकाल सकते हैं? कभी नहीं आएंगे, क्योंकि 12 लोगों का 12 सोच होगा, 12 लोग 12 लोगों को पसंद करते होंगे, 12 लोग जो है अलग अलग तरीके से करते होंगे, उस वजह से टीम सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी जगह पे अगर 12 लोगों को हटाकर एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाए जो अनबायस्ड, क्या कह सकते हैं, अनटेटर्ड, यानी कि किसी भी दाल वो ये कुछ करने के वजह से वो हिलेगा नहीं, उस व्यक्ति को अगर नियुक्त कर दें, वो जल्दी से टीम बना के दे देगा। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर 12 अगुए अगर कलीसिया में है तो 12 तरीके से वो कार्य करें, तो ये कलीसिया 12 हिस्सों में डिवाइड होगा। लेकिन उसी जगह पे हम ये समझे कि 12 कार्य जरूर हैं, अलग अलग कार्य हैं, लेकिन 12 कार्य हम एक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, एक दर्शन के लिए कर रहे हैं, एक आत्मा में होके कर रहे हैं, एक परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए दूसरी जो बात हमें याद रखनी है वो है यूनिटी। तीसरी बात, इसमें हम टूटने वाले हैं, ठीक है? पहला है डिवर्सिटी, यानी कि अलगाव जो है वो हमारे लिए अच्छा है। दूसरा, अलगाव होते हुए भी हमें एकता में रहना जरूरी है। और तीसरी बात है ह्यूमिलिटी, दीनता। अब दीनता का मतलब क्या है? क्योंकि ज़्यादातर हम कलीसियाओं में, ज़्यादातर सेवकाइयों में हम ये देखते हैं कि पासबान शुरू कर देते हैं, कई साल सेवकाई करने के बाद अच्छा एक नंबर बन जाता है, अच्छा एक नाम बन जाता है, उसके बाद जो है पासबान थोड़े हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है? लेकिन परमेश्वर का वचन ये सिखाना चाह रहा है पौलुस के द्वारा। पौलुस के पास घमंड करने के लिए बहुत कुछ है, उसने इतनी कलीसियाओं की स्थापना, इतने लोगों को परमेश्वर में लेके आना, तैयार करना, सब कुछ किया है,
लेकिन वो फिर भी अपने आप को क्या लिख के कह रहा है, मैं एक सेवक हूं। कार्य करने वाला कौन है? परमेश्वर। हमें यह समझना जरूरी है कि अगर हमें ग्रो होना है, हमें डाइवर्सिटी की जरूरत है, हमें अलग अलग लोगों की जरूरत है। अलग अलग लोग अपने अलग अलग अनुभव, अलग अलग सेवकाइयों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करते हैं, जिसके द्वारा हमारी उन्नति होती है। उसी के साथ साथ एकता में रहना बहुत जरूरी है। हम एक रहकर बहुत कार्य कर सकते हैं। एकता में एक एग्जाम्पल मुझे अभी एकदम से याद आया। पुराने टाइम में दूरदर्शन में एक कार्टून एनिमेशन हुआ करता था। तो उसमें क्या है कि एक चिड़िया पकड़ने वाला जो व्यक्ति है वो अपना जाल बिछा देता है और उसमें दाने डाल देता है और चला जाता है। उसमें पहले एक चिड़िया फंसती है, फिर और चिड़िया फंसते हैं, सारे ऐसे चिड़िया फंस जाती हैं। अब जब वो चिड़िया पकड़ने वाला जो व्यक्ति है उसका आने का समय हो जाता है, तो ये चिड़िया क्या करते हैं, सारे एक मन होकर, एकता में होकर कहते हैं कि हमें अगर बचना है तो हमें एक होना बहुत जरूरी है। तो वो एक होकर एक साथ उड़ जाते हैं, तो वो पूरा जाल लेकर चले जाते हैं। चिड़िया पकड़ने वाला आता है तो देखता है कि जाल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ गया। तो वो कहने का मतलब क्या है, अगर एक चिड़िया अकेले मेहनत करती उधर तो वो सारे पकड़े जाते, लेकिन सब एक साथ जब कार्य किया तो सबको ही आजादी मिल गई। समझ में आया? तो यूनिटी में बहुत जरूरत है। तीसरी बात, ह्यूमिलिटी और जरूरत है, क्योंकि हमें ये हमेशा समझना चाहिए कि मेरे द्वारा कुछ नहीं होता है। हम कई बार सोचते हैं कि कलीसिया चल रही मेरे वजह से चल रही, परमेश्वर चला रहा है, परमेश्वर संभाल रहा है, परमेश्वर सुरक्षित रख रहा है, ये परमेश्वर का कार्य है। अब जब परमेश्वर कर रहा है तो मैं अपने आप को क्या समझूंगा, मुझे अपने आप को दीन करना है, क्योंकि परमेश्वर ही कर रहा है। अगर मैं घमंडी हो जाऊं और परमेश्वर ने कार्य करना छोड़ दिया तो मेरे ही सेवकाई मेरे घमंड के वजह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे द्वारा कोई कार्य ही नहीं होगा। पढ़ने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय, ये मैं अगले संडे अगला जो चैप्टर है उसी के लिए मैं समझाना चाहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें से पढ़वाना चाहूँगा। उसमें लिखा है 15वें अध्याय में, वाक्य नहीं बताऊँगा, लेकिन लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहोगे तो सब कुछ कर सकते हो, मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे बिना हो तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। If you are with me, you can do everything, but if you are not with me, you cannot do anything. ये लिखा है। कहने का मतलब क्या है कि जब तक हम परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दीन बनकर उसके नीचे नहीं है, परमेश्वर के साथ नहीं है, परमेश्वर के नीचे अधीनता में कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ह्यूमिलिटी बहुत जरूरत है। हमारी ह्यूमिलिटी फॉल्स भी नहीं होनी चाहिए, कि हम कई बार दिखाते हैं कि हम बहुत वो है, हम्बल है, ये है, वो है, लेकिन वो नहीं होता, तो इसके वजह से हमारे जीवन में फिर कार्य नहीं होता है, हम फल नहीं देख पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ही है। और ये सवाल के साथ जब हम 1 कुरिन्थियों, मैं खत्म करने पे आ रहा हूं, 1 कुरिन्थियों उसका 3 का 5 अध्याय इसी तरीके से शुरू होता है। क्या पूछ रहा है? 3 का 5। अपोलोस क्या है? अपोलोस क्या है? तुम इतना जो वैल्यू दे रहे हो, तुम उसको जो उठा के रख रहे हो, विश्वासियों से बात हो रही है, वो क्या है? क्या प्राथमिकता है उसको जो वो परमेश्वर के साथ कंटेस्ट कर रहे हो? परमेश्वर की कलीसिया में रहते हुए तुम विभाजन के बारे में सोच रहे हो, वो क्या है? उसके बाद क्या पूछ रहा है? और पौलुस क्या है? और पौलुस क्या है? मैं खुद प्रचार कर रहा हूं, मैं खुद ये पत्री लिख रहा हूं, मैं खुद पूछ रहा हूं तुमसे, मैं क्या हूं? ह्यूमिलिटी ये है कि अपोलोस यहां पे लड़ नहीं रहा है, पौलुस यहां नहीं लड़ रहा है, उसके लिए लड़ने वाले ग्रुप बन चुके हैं।
वो लोग अपनी दीनता में समझकर कि ये परमेश्वर की सेवकाई है, हम परमेश्वर के सेवक हैं, वो समझकर वो सेवकाई करते जा रहे हैं। लेकिन लोगों के अंदर ये प्राथमिकता आ गई, उनके मन के अंदर ये इच्छा आ गई कि हमारा नेता ये है या हमारा अगुआ ये है। परमेश्वर अपने आत्मा के प्रेरणा के द्वारा पौलुस से ये पूछ रहा है कि अपोलोस कौन है? पौलुस कौन है? तुम जिन लोगों को स्थान दे रहे हो वो कौन है? वो लोग क्या है? ह्यूमिलिटी दिखाने के लिए पौलुस लिख रहा है वहां पे, हम लोग केवल सेवक हैं। हम पहचाने कि हमारा स्थान कहां है, हम कौन हैं। हम अपने आप को, पौलुस रोमियो की पत्री में भी ये बात को लिखता है, हम अपने आप को जितना है उससे ज्यादा कभी ना समझें। हम गलतियां वही करते हैं। हम कई बार ये सोचते हैं कि मैं मालिक हूं। नहीं, मालिक आने वाला है। हम जब तक वो नहीं आ रहा है, हम उसकी भेड़ की देखभाल कर रहे हैं, बस उसकी कलीसिया की देखभाल कर रहे हैं। जैसे वो होता है कि अगर हमारा घर है, मान लो मेरे घर में कुत्ता भी है, अब उसको संभालने के लिए अगर हम कहीं गांव चले गए या एक हफ्ते की छुट्टी पे चले गए, तो हम फोन करके किसी को बोल देते हैं कि भाई मेरे घर में जाके कुत्ते को देख लेना, वो एक हफ्ते के लिए उसका खाना पीना सब कुछ देख लेना, बस। अब इतना बोलने के वजह से जिस व्यक्ति को मैं नियुक्त कर रहा हूं वो क्या मेरे घर का मालिक हो गया है? वो देखभाल कर रहे हैं, उसकी साफ सफाई, उसका खाना पीना सब कुछ करके वो सिर्फ देखभाल कर रहे हैं। लेकिन जब मालिक वापस आएगा, वो अपने चीजों का फिर से अधिकार ले लेगा और वो उसका विरासत बन जाएगा। वो टाइम पीरियड के लिए हमें समझना क्यों है? क्योंकि हमारे ग्रोथ का रुकावट का कारण क्या है? क्योंकि हम खुद प्राउड हो जाते हैं। हम अलग अलग लोगों की सेवकाइयों को प्राथमिकता नहीं देते हैं, हम नहीं मानते हैं, हम एक ही के ऊपर फोकस हो जाते हैं। हमारे अंदर एकता नहीं है, इसलिए हमारी ग्रोथ नहीं होती है। और हमारे अंदर दीनता नहीं है, इस वजह से हमारी ग्रोथ नहीं होती है। तो समझिए, जब परमेश्वर इस बात को दिखाना चाहता है कि आप मसीह में जड़ पकड़े हुए होने चाहिए, जड़ पकड़ते हुए जब आप अपने जीवन में बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, ग्रोथ देखना चाहते हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में, आपको ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। डाइवर्सिटी, बात करो सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा भी बुरा भी। तो बुरा को क्या करना है? छोड़ना है। पौलुस वो कहता है कि सबकी सुनो, जो बातें अच्छी हैं वो रख लो, जो बेकार हैं उनको छोड़ दो। सीखो, क्योंकि हर एक से हम जब कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमारी खुद की उन्नति होती है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, इंटेलेक्चुअली हो, फाइनेंशियली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, चाहे सोशली हो, चाहे किसी भी एस्पेक्ट में क्यों ना हो, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। लेकिन डाइवर्सिटी के साथ साथ एकता होना बहुत जरूरी है। यूनिटी, एक पर्पस, एक गोल, एक परमेश्वर, एक इच्छा, उसके अनुसार कार्य करते हुए आगे चलो, तब तुम्हें रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे, तब आपकी बढ़ोतरी ज्यादा तेजी से होगी। तीसरी बात, चाहे कितना भी ज्ञान मिल जाए, चाहे कितना भी हमें कुछ मिल जाए, चाहे कितना भी अधिकार मिल जाए, चाहे कितना भी पोजीशन मिल जाए, हर एक बात में हमें ये समझ के रहना है, हमें दीन होना है, हमें ये समझना है कि हम हैं क्या? हम सेवक हैं, दास दासी हैं, हम कभी भी मालिक नहीं हैं। तो मालिक की तरह हम बिहेव ना करें, हम दास की तरह रहें। हमें जो कार्य सौंपा गया है, जब तक सौंपा गया है, जब तक हम रिप्लेस नहीं होते, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक हम विश्वास योग्यता के साथ उस कार्य में परमेश्वर ने जो इच्छा दिखाई है, जो योजना रखी है, उसको पूरा करते हुए जाएं। Then you will see the growth in your life. हम आशा करते हैं कि प्रभु ने आपको इस वचन के जरिए आशीषित किया है। इस वचन की आशीष को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने प्रियजनों को भी शेयर करें। प्रभु आपके साथ रहें। जय मसीह की।